हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विथ राजा पर। तो कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूं जहां भी होंगे बहुत ही मस्त होंगे। चलिए आज आप सभी के लिए पुनः से एक नई वीडियो लेकर के आ गया हूं और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जी के प्रश्न के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और हो सके तो वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं एक और बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्लीज़ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो बनाऊँ ना तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, टोटल 1000 क्वेश्चन है जिसमें कि हम लोगों को पार्ट बाय पार्ट करके वीडियो आएगा। और इस जो वीडियो है, आज का जो वीडियो है, जो पहला वीडियो इस पार्ट का, और इसमें टोटल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न के हम लोग बात करेंगे। और टोटल जो 1000 है इसमें लिखा हुआ उसको मैंने मतलब कि एक वीडियो में 1000 लेकर के आया ना तो बहुत ही ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मतलब कि 100 क्वेश्चन कर करके अलग अलग मतलब कि वीडियो में लेकर आऊँगा, 100 वीडियो करके, मतलब 100 क्वेश्चन कर करके। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के लिए क्या है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर आपको पता ही होगा कि इसका राइट आंसर बोध गया इज द राइट आंसर। देखिए ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, और आने वाले जो हाल फिलहाल बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम है उस सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। तो शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि आर्य समाज की, ध्यान से देखना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर है स्वामी दयानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर में ध्यान से देखना है, ये 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? और ये क्वेश्चन बीपीएससी का एलडीसी का एग्जाम होता है ना, इसमें आया था। तो बीपीएससी का एलडीसी में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इस तरह के सभी तरह के एग्जाम की दृष्टि से ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो फिर से मैं बोलता हूँ कि शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो ये क्या है क्वेश्चन 3 में कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा गुरुमुखी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? ना कि पॉइंट पूछ रहा है। तो दक्षिणतम किनारा अगर पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, अब तो इसमें नहीं है, इसका राइट आंसर होगा कन्याकुमारी, ये तो राइट आंसर। और देखिए दक्षिणतम अगर पूछ रहा है किनारा, तो किनारा के मैंने क्या रखा है कि सबसे जो यहाँ का जो पॉइंट है ना, यहाँ का पूछ रहा है तो इसका क्या है कन्याकुमारी। अगर दक्षिणतम पॉइंट पूछे तो इसका राइट आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। आपको समझना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि हो जाएगा 5 नंबर में। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, तो इसमें है नहीं, फिर मैंने ऑप्शन क्यों बता देता है मुझसे। इसका राइट आंसर होगा डायरेक्ट अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी क्या है? आपको क्या करना है कि कमेंट में इसका राजधानी बताना है अगर आपको आता होगा तो। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर में लिखा है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इसका राइट आंसर है मधुमेह इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 7 नंबर में। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बिहू किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इसका राइट आंसर होगा असम राज्य का। देखिए असम में भी बहुत बड़ा बाढ़ आ चुका है, तो यह इसको याद रखना है, असम, जिसको हम लोग असम भी कहा जाता है दूसरे मतलब कि भाषा में। हम लोग चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्या बोला है कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन, फिर ऑप्शन, इसका राइट आंसर है विटामिन सी इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा विटामिन सी। हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देना है। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा कि विलियम बेंटिंक। क्या है इसका राइट आंसर? विलियम बेंटिंक। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, और ये क्वेश्चन नंबर आपको पता ही होगा इसका आंसर जरूर। देखिए क्वेश्चन 10 में क्या बोला है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो इसका राइट आंसर है चीन इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 11 नंबर में आने वाला है। 11 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना है। 11 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ध्यान से देखना है क्वेश्चन को कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर सिद्धार्थ इज द राइट आंसर। हम लोगों के लिए आगे है जो 12 नंबर क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है सभी एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन में बोला है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 13 नंबर में कि रतौंधी
किस विटामिन की कमी से होती है? तो इसका आंसर होगा विटामिन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के लिए आ रहा है कि 14 नंबर में पोंगल, ध्यान से देखना है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के लिए आ रहा है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर में देख लिया है कि गिद्धा और भांगड़ा, क्या है? गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पंजाब। गिद्धा और भांगड़ा पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 16 नंबर में, कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो इसका राइट आंसर है जॉन लेगी वर्ड। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में, कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तानी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 18 नंबर में आ रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेता है? तो गलफारो, जिसको हम लोग गिल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के है जो कि 19 नंबर, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के लिए आ रहा है जो 20 नंबर है। देखिए 20 नंबर में क्या बोला है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, कब? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था, और दिन था सोमवार, जिस दिन बैसाखी दिन पर्व था बैसाखी का। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर में ध्यान से आपको देखना है, क्वेश्चन क्या है कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक इज द राइट आंसर। फॉरवर्ड ब्लॉक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या आ रहा है जो 21 नंबर के बाद आ गया 22 नंबर। 22 में ध्यान से देखना है कि पंजाब केसरी क्या है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय जी को। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, यहाँ ध्यान से देखना है, सैयड की हत्या किसने की थी? तो इसका राइट आंसर भगत सिंह इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 24 नंबर में। 24 नंबर में क्या बोला है कि 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू इज द राइट आंसर। इस तरह की अगर भारत की पहली महिला या बात तो भारत की पहली महिला से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, या भारत कि प्रथम पुरुष से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो इस सभी का जो वीडियो मैंने इस वीडियो मतलब इस चैनल पर अपलोड कर चुका है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप लोग हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, और वहाँ पर क्या मिलेगा आपको, इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जो कि 26 नंबर में आने वाला है। 26 नंबर में क्या आने वाला है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर में कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय इज द राइट आंसर। 28 नंबर में कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर मूल शंकर इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 29 नंबर में आ रहा है। 29 नंबर में क्या है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है कि 30 नंबर में कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर कि वास्को डी गामा भारत कब आया? तो इसका राइट आंसर है 1498 इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के लिए कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर इज द राइट आंसर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 34 नंबर में कि सिख धर्म का संस्थापक, ध्यान से देना, सिख धर्म का संस्थापक सिख गुरु को माना जाता है। मतलब सिख धर्म का संस्थापक किसी सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक इज द राइट आंसर, जिनका कि प्रथम गुरु कहते हैं इन्होंने। और चलते हैं सिख का प्रमुख त्यौहार कौन सा होता है? तो बैसाखी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 36 के बाद अब 37 में कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस इज द राइट आंसर। हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट इज द राइट आंसर। लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 39 नंबर में। 39 में आपको ध्यान से देखना है क्या लग रहा है, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है महर्षि वेदव्यास इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 40 नंबर में अर्थशास्त्र नामक पुस्तक
किसने लिखी? तो चाणक्य, जिसको हम लोग कौटिल्य भी कहते हैं। और इस किताब में अर्थशास्त्र से कोई रिलेटेड नहीं था, इसमें किताब में राजनीति के बारे में लिखा हुआ था। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका नाम है, मतलब कि क्वेश्चन आने वाला है 41 नंबर में। 41 में क्या है कि जय जवान जय किसान। मैंने तुरंत बताया था ना कि जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। और इन्हीं की समाधि स्थल का नाम क्या था? विजय घाट। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 42 नंबर में, कि विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष, विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द राइट आंसर। देखिए, विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष अगर कोई पूछे तो इसका राइट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 43 नंबर में, यहाँ आ ही गया होगा लगभग, नहीं, क्वेश्चन दूसरा है कि विधानसभा की प्रारूप समिति की अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में, कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 8 मई इज द राइट आंसर। और सबसे ज़्यादा बार किसी संस्था को अगर नोबेल पुरस्कार मिला है तो इसका राइट आंसर कौन होगा? रेड क्रॉस, जिनको 3 बार, इस जो रेड क्रॉस संस्था है इनको कितने बार? 3 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, जो 45 नंबर में, कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान इज द राइट आंसर। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर में, कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च इज द राइट आंसर। कितना? 8 मार्च इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के लिए आ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, ध्यान देना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा इज द राइट आंसर। कहाँ? गोवा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं 48 नंबर की, ओमान किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? क्या है? ओनम, पढ़ने कुछ पढ़ाता है को, ओनम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल इज द राइट आंसर, जिसका राजधानी तिरुवनंतपुरम। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ध्यान से देखना है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो इसका राइट आंसर है 1911 में बनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 में, कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र इज द राइट आंसर। देखिए, ये जीके का डोज है जो कि आपको सभी तरह के एग्जाम में आने वाला है, और इस तरह से मेरे पास 1000 क्वेश्चन से प्लस भी है। तो वीडियो को देखते रहिए अंत तक और समझते रहिए, और क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑल कर ले जाए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या आ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि 53 नंबर में आने वाला है, कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में, कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो फल आम, और फूल हो जाएगा कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं जो कि 56 में आने वाला है, कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद इज द राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी इज द राइट आंसर। भारत के झंडों की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं जो कि 59 नंबर में, कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि अब हम लोग को आने वाला है 62 नंबर में। अब 62 में ध्यान से देखना आपको क्या है क्वेश्चन नंबर, कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अब हम लोग बढ़ते हैं 63 में, कि हमारा राष्ट्रीय पंचम कौन सा है? तो शक संपन्न इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 64 में आने वाला है, कि राष्ट्रगान को गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड इज द राइट आंसर। देखिए, अब 65 में, कि रेडियो एक्टिविकता की खोज किसने की? तो हेनरी वेकलर इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते 66 में, कि पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? तो हृदय इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 67 से आने वाला है, 67 पे ध्यान देखना है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते 68 में, कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते 66 में, कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रनस्टन नामक वैज्ञानिक ने किया था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 70 में आने वाला है। 70 नंबर क्या है कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को वाह आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते 72 में, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि अब 73 का है। 73 का क्वेश्चन है कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट इज द राइट आंसर। को इसको याद रखना है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 74 में। अब 74 में देखना है कि भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो बम्बई वर्तमान मुंबई से थाने तक। हम लोग 75 में, कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता इज द राइट आंसर। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853।
सॉरी हाँ 1853 इज द राइट आंसर। 1853। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि अब 77 में आने वाला है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जो कि 1984 में गए थे। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो श्रीमती सुचेता कृपलानी जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो पंडित भगवंत दयाल शर्मा इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 80 नंबर में आने वाला है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो 24 अक्टूबर 1945 इज द राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो न्यूयॉर्क, अमेरिका स्थित न्यूयॉर्क इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 82 नंबर से आने वाला है। 82 नंबर में क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे। तो त्रिगुवेली इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में के कितने देश सदस्य हैं। तो 193 इज द राइट आंसर। और 193 का सबसे लेटेस्ट कौन है, दक्षिण सूडान इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं 84 में संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं। तो 15 सदस्य होते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में 85 में बोल रहा है। 85 में क्या बोला है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। तो 5 इज द राइट आंसर, जिसमें कि आपको 5 महादेश हैं, जो 5 को कौन से तो हो जाएगा अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। ये सभी क्या है अस्थायी सदस्य। हम लोग 86 नंबर में कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कहाँ स्थित है। तो द हेग नीदरलैंड है, ये है हॉलैंड ने कहा है नीदरलैंड द हेग। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पर। अब 87 में संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। तो अभी इंतरुन गुतरूज है जो कि आपको समझ में आ नहीं जा रहा है, ये पुराना क्वेश्चन है। हम लोग बढ़ते हैं कितने 88 नंबर में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में हिंदी में भाषण देने वाला पहले भारतीय कौन थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी इज द राइट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको थोड़ा सा इधर जूम करना पड़ेगा। हाँ अभी ध्यान से देना है कि 89 में बोले संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो 2 वर्ष, जो कि अभी भारत अस्थायी सदस्य है उसका 2 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा है। तो मैं बताया ना दक्षिण सूडान इज द राइट आंसर। अब है 91 नंबर की किस विटामिन की कमी से खून का रुकावट बंद नहीं होता है। तो विटामिन के इज द राइट आंसर। अब 92 नंबर है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 14 सितंबर इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं जो कि 93 नंबर में। 93 नंबर क्या बोला है कि संविधान किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। राष्ट्रभाषा अनुच्छेद 343 इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 94 नंबर है कि ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है। तो अभिनव बिंद्रा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हो गया है, अब कौन हो गया अभिनव बिंद्रा के बाद क्या है अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 95 नंबर में कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है। तो 4 वर्ष। बढ़ते 96 नंबर में कि सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे हुए थे। जिससे रियो डी जेनेरो। हम लोग बढ़ते हैं जो कि कहाँ पर ब्राज़ील में पड़ता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 97 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 सितंबर। 98 में हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है। तो मुरहर इधर राइट आंसर। 99 में कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है। तो गुड़वा गांव इज द राइट आंसर। और लास्ट जो 100 नंबर क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए ये है कि विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी। तो इसका राइट है रब वीरेंद्र सिंह इज द राइट आंसर। देखिए इस तरह से मैंने टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए कि मतलब कि टाइम भी कम लगा और 100 क्वेश्चन भी आपको रिवाइज होगा। मतलब इस तरह से रिवाइज है और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से और आपके नॉर्मल नॉलेज की दृष्टि से भी। तो ये सभी वीडियो अगर इससे भी अच्छे वीडियो देखना है मतलब कि इससे अच्छे भी क्वेश्चन हमारे पास है जो कि अगले वीडियो में आने वाला है। और अगले जो होगा 101 से कब से होगा आपको ध्यान देना है। अगला जो वीडियो होने वाला है हम लोगों के लिए 101 से होगा 200 की ओर। मतलब कि इस तरह से हम लोगों को टोटल 1000 क्वेश्चन की बात करना है जिसमें कि हम लोग को 10 वीडियो आने वाला है। तो प्लीज़ इस तरह से वीडियो को आप देखना है और क्या करना है प्यार और सामान दे मतलब कि दुलार देते रहें और टोटल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑल कर लेना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन किया तो खत्म हो गया। हम लोग अब बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलिए जय हिंद जय भारत।